गुड मॉर्निंग टू ऑल। मदर टेरेसा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का मोस्ट वेलकम। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर फंडामेंटल के अंदर हम स्टडी कर रहे थे एलिमिनेशन टॉपिक के बारे में। एलिमिनेशन के अंदर हम स्टडी कर रहे थे, पिछली क्लास में हमने स्टडी करी थी एनीमा के बारे में। तो आइए स्टूडेंट एनीमा की डेफिनेशन और उसके टाइप्स को रिवाइज करते हुए, उनके पर्पस को रिवाइज करते हुए आज की इस क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। एनीमा की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी, इंस्टिलेशन ऑफ फ्लूइड और सॉल्यूशन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन और कोलोन थ्रू द रेक्टम फॉर वेरियस पर्पसेस इज नोन एज एनीमा। एनीमा की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी, इंस्टिलेशन ऑफ फ्लूइड और सॉल्यूशन, इंस्टिलेशन ऑफ फ्लूइड और सॉल्यूशन into the large intestine instillation of fluid or solution into the large intestine or colon through the rectum for various पर्पसेस। ये डेफिनेशन थी इंस्टिलेशन ऑफ, वापिस से रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ के साथ, इंस्टिलेशन ऑफ फ्लूइड और सॉल्यूशन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन और कोलोन थ्रू द रेक्टम फॉर वेरियस पर्पसेस इज नोन एज एनीमा। एनीमा की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दी है, वापस से समझा देता हूँ। इंस्टिलेशन ऑफ फ्लूइड और सॉल्यूशन या फ्लूइड का इंस्टिलेशन करवाना किसके अंदर, इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, किसके थ्रू, रेक्टम के थ्रू, किस लिए, वेरियस पर्पस को फुलफिल करने के लिए। वो पर्पस कौन कौन से थे, तो क्लासिफिकेशन के अंदर मैंने आपको बता दिया था। हमने एनीमा को दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया। एनीमा को दो क्लासेस के अंदर हमने डिवाइड कर लिया था, एक थी इवापोरेंट और दूसरा था रिटेंट। एनीमा को दो क्लासेस में हमने क्लासिफाई कर दिया था, एक था इवापोरेंट और दूसरा था रिटेंट एनीमा। इवापोरेंट एनीमा और रिटेंट एनीमा। इवापोरेंट को हमने फर्दर क्लासिफाई किया तीन क्लासेस के अंदर, सबको नाम याद होगा। पहला था सिंपल इवापोरेंट एनीमा, नंबर 2 था कोल्ड इवापोरेंट एनीमा और तीसरा था मेडिकेटेड इवापोरेंट एनीमा। ये तीन क्लासेस के अंदर हमने इसको क्लासिफाई कर लिया था। इधर मैंने एक टर्म बता दी थी आपको, सांसें। इधर मैंने आपको मेडिकेटेड को मैंने फिर वापस 5 क्लासेस के अंदर बात कर ली थी, पकाओ, ठीक है। तो ये हमने एनीमा को क्लासिफाई कर दिया था। एनीमा इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, फर्स्ट वन इज इवापोरेंट एंड नंबर 2 इज रिटेंट। इवापोरेंट इज आल्सो फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस, फर्स्ट वन इज सिंपल इवापोरेंट एनीमा, number 2 cold evaporant enema and third one is medicated evaporant enema. Medicated evaporant enema is also classified into 5 categories or 5 subtype of enemas. Number 1 purgative enema, astringent enema, carminative enema, इसके बाद में एंटी हेलमिंथिक एनीमा और फॉयल एनीमा। 5 नेम बता दिए थे। Retained enema is also classified into 5 classes or 5 subtypes of enema. Number 1, the trick or the term for learning or understanding the enemas, first one is the term is सांसें। और सांसों में मैंने पहला फर्स्ट बता दिया था आपको, फर्स्ट एस से स्टिमुलेट, ए डिनोट टू द एनेस्थेटिक एनीमा and denote the nutrient enema, S denote the sedative enema और E denote the emollient enema। ये हमने क्लासेस के अंदर इसको क्लासिफाई कर लिया था। वापस से इनके पर्पस के साथ इनकी हम एक ही क्लास को स्टडी कर लेते हैं। इवापोरेंट एनीमा इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स,
फर्स्ट वन इज सिंपल इवापोरेंट एनीमा. सिंपल इवापोरेंट एनीमा टू ट्रीट द कॉन्स्टिपेशन, पर्पस बता रहा हूं मैं, टू ट्रीट द कॉन्स्टिपेशन एंड टू रिलीव इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन. इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन को रिलीव करने के लिए जो एनीमा काम में लेते हैं वो कौन सा होगा? सिंपल इवापोरेंट एनीमा. तो हम बात कर रहे थे सिंपल इवापोरेंट एनीमा की. सिंपल इवापोरेंट एनीमा टू ट्रीट द कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने का काम करता है और इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन को रिलीव करने का काम करता है. सॉरी सिंपल इवापोरेंट एनीमा टू ट्रीट द कॉन्स्टिपेशन, टू ट्रीट द कॉन्स्टिपेशन और रिलीव द डेफिकेशन or induce the defecation. तो सिंपल इवापोरेंट एनीमा क्या काम आता है? सिंपल इवापोरेंट एनीमा कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए काम में आता है, प्लस जो आपका इंड्यूस करवाने के लिए, यानी इंड्यूस का मतलब मैंने बता दिया था, स्टार्ट करवाने के लिए. स्टार्ट किसको? डेफिकेशन को स्टार्ट करवाने के लिए. कोल्ड एनीमा, हाइपरथर्मिया की कंडीशन यदि है तो हाइपरथर्मिया की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, टू ट्रीट द कंडीशन ऑफ हाइपरथर्मिया द एनीमा इज यूज्ड, व्हिच एनीमा इज नोन एज कोल्ड एनीमा. वो एनीमा कौन सा होगा? कोल्ड एनीमा. Medicated enema also classified into 5 categories. The term to understand the medicated enema is Pacao, or Pacao P is denote the purgative enema, A is denote the instigated enema, carminative enema, anti-helminthic enema और oil enema. P purgative enema का मैंने बता दिया था आपको. P से P याद रखना है, P से P याद रखना है मतलब पेरिस्टालसिस मूवमेंट को इंड्यूस करवाने के लिए, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को स्टार्ट करवाने के लिए जो एनीमा काम में लिया जाता है वो कौन सा होगा? परगेटिव एनीमा. एस्टिगेटेड एनीमा का मैंने बता दिया था, इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए और ब्लीडिंग को चेक करने के लिए जो एनीमा काम में लिया जाता है वो कौन सा होगा? एस्टिंजेंट एनीमा. एस्टिंजेंट एनीमा to treat the intestinal inflammation or check the bleeding is no पर्पस किसका हो गया? एस्टिंजेंट एनीमा का. C से मैंने आपको बता दिया था, CO2 याद करना है. CO2 को हम गैस बोलते हैं और गैस को मेडिकल टर्म में हम फ्लेटस बोलते हैं. और फ्लेटस को रिलीव करने के लिए, फ्लेटस को पास करने के लिए और गैसियस डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन को रिलीव करने के लिए जो एनीमा काम में लिया जाता है वो कौन सा होगा? कार्मिनेटिव एनीमा. द कार्मिनेटिव एनीमा इज आल्सो नोन एज antispasmodic enema. Antispasmodic enema. The carminative enema is also known as antispasmodic enema. Antispasmodic enema. Antispasmodic enema. The carminative enema is also known as antispasmodic enema. The carminative enema C से CO2, CO2 को हम गैस बोलते हैं, गैस का मतलब फ्लेटस. तो फ्लेटस को पास आउट करने के लिए, गैस को पास आउट करने के लिए और जो गैस की वजह से एब्डोमेन पर जो डिस्टेंशन हो रहा है उसको रिलीव करने के लिए जो एनीमा काम में लिया जाता है वो कार्मिनेटिव एनीमा. ठीक है. आगे हम बात कर रहे हैं एंटी हेलमिंथिस. जो बर्न वगैरह होते हैं, पेट के जो कीड़े होते हैं उनको किल करने के लिए, जो एनीमा काम में लिया जाता है वो एंटी हेलमिंथिक एनीमा. और ऑयल एनीमा मैंने बता दिया था, जो हार्ड स्टूल है उसको सॉफ्ट करने के लिए, हार्ड स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए जो एनीमा काम में लिया जाता है वो कौन सा हो गया? ऑयल एनीमा. यहाँ तक की हमने बात कर ली थी. आगे हम बात करने वाले हैं सांसों की. आगे हम बात कर रहे हैं सांसों की. सांसों में मैंने आपको बता दिया था एस डिनोट करता है स्टिमुलेंट एनीमा को. और स्टिमुलेंट क्या काम करता है? स्टिमुलेशन का काम करता है. ऐसे पेशेंट जो शॉक की कंडीशन में है, जिनके अंदर कोलैप्स हो गया है, उन पेशेंट को स्टिमुलेट करने के लिए जो एनीमा काम में लेते हैं वो कौन सा हो गया? स्टिमुलेंट एनीमा. ठीक है. नंबर 2 हम बात कर रहे थे एनेस्थेटिक एनीमा. टू इंड्यूस एनेस्थीसिया. एनेस्थीसिया को इंड्यूस करने के लिए जो एनीमा काम में लेते हैं वो कौन सा हो गया? एनेस्थेटिक एनीमा.
याद हो जाएंगे सबको, ट्रिक की जरूरत नहीं है। एन से तो न्यूट्रिशन को फुलफिल करने के लिए, न्यूट्रिशनल सब्सटेंस को एडमिट करवाने के लिए, न्यूट्रिशनल नीड को फुलफिल करने के लिए जो एनीमा काम में किया जाता है वो न्यूट्रिएंट एनीमा कहलाता है। ठीक है, मैंने बता दिया था आपको, हम खाने की चीजें ऊपर से नहीं नीचे से भी लेते हैं, किसके थ्रू लेते हैं, न्यूट्रिएंट एनीमा के थ्रू। ठीक है, इसके बाद एस से मैंने बता दिया था सेडेटिव, टू इंड्यूस सेडेशन, टू एडमिनिस्टर सेडेटिव ड्रग्स, सेडेटिव ड्रग्स को एडमिनिस्टर करवाने के लिए जो एनीमा काम में लेते हैं, सेडेटिव ड्रग्स को एडमिनिस्टर करवाने के लिए जो एनीमा काम में लेते हैं वो एनीमा कौन सा हो जाएगा, रिटेंट सॉरी सेडेटिव एनीमा। और लास्ट में था इमोलिएंट एनीमा। इमोलिएंट एनीमा इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को रिलीव करने के लिए, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को रिलैक्स करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और डायरिया को चेक करने के लिए, डायरिया को चेक करने के लिए तो एनीमा काम में लेते हैं, कौन सा हो जाएगा, इमोलिएंट एनीमा, इमोलिएंट एनीमा, इमोलिएंट एनीमा। ये हमने बात करी थी एनीमा के क्लासिफिकेशन की। तो आज की इस क्लास का 10 मिनट मैंने वेस्ट किया है, बिकॉज आप एनीमा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपको इजीली याद हो जाए, पर्पज याद हो जाए, इसके लिए अपनी बात करिए। वापस से रिवाइज करवाते हुए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। इवापोरेंट एनीमा इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। मेरे साथ के साथ रिवीजन कर लीजिए, अंगुलियों पे याद कर लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए, एक रोड मैप तैयार कर लीजिए, एक फ्लो चार्ट तैयार कर लीजिए दिमाग के अंदर, साथ में इनके पर्पज याद कर लीजिए, आप कहीं भी नहीं छूटने वाले हैं। एनीमा, इवापोरेंट एनीमा को 3 क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया है, सिंपल, कोल्ड और मेडिकेटेड। मेडिकेटेड आल्सो क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। पकाउ से याद रखना है, परग्यूएटिव, एस्टिंगेट, कार्मिनेटिव, कार्मिनेटिव इज आल्सो नोन एज एंटीस्पास्मोडिक और ए एंटी हेलमिंथिक और ओ ऑयल एनीमा। इधर आपने वेटेड एनीमा को 5 क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया है। 5 क्लासेस कौन कौन सी है, सांसें, सांसों से याद रखना है, स्टिमुलेंट एनीमा आपका नंबर 2, एनेस्थेटिक एनीमा, न्यूट्रिएंट एनीमा, सेडेटिव एनीमा और लास्ट वन इज इमोलिएंट एनीमा। इमोलिएंट एनीमा क्या काम आता है, तो इमोलिएंट एनीमा इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को रिलैक्स करने के लिए, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, प्लस डायरिया की कंडीशन को चेक करने के लिए जो एनीमा काम में लेते हैं कौन सा हो जाएगा, आपका इमोलिएंट एनीमा। ये थी आपके पर्पस और एनीमा के क्लासिफिकेशन के बारे में। आगे डिटेल में हम बात करेंगे इनको, ये सिंपल पर्पस मैंने आपको बता दिया है। अब कुछ की पॉइंट मैं आपको एनीमा से रिलेटेड बता रहा हूँ कि जो एनीमा जो कैथेटर काम में लेते हैं उसकी साइज क्या होती है, न्यूबॉर्न के अंदर साइज क्या होती है, सॉरी इन्फेंट के अंदर साइज क्या होती है, एक चाइल्ड के अंदर साइज क्या होती है, या एक एडल्ट के अंदर जो एनीमा कैथेटर काम में लेते हैं उसकी साइज क्या होगी, प्लस एनीमा को कितना एनएस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है उसकी हम बात करने वाले हैं। एनीमा का कितना वॉल्यूम हमें आवश्यकता होती है और एनीमा की साइज, एनीमा केन की साइज एनएस से कितनी रहने वाली है उसकी हम बात करते हैं। तो 1 बाय 1 हम बात करने वाले हैं। अभी हम बात करने वाले हैं साइज ऑफ रेक्टल कैथेटर। एंड इंसर्शन डेप्थ, इंसर्शन डेप्थ, अभी याद हो जाएगा, साथ के साथ याद करवा दूंगा, ये मेरा वादा है। साथ के साथ बने रहिए, साथ बनाए रखिए, नजरों से नजर मिलाए रखिए, सांसों के साथ मिलाए रखिए और पढ़ते रहिए। हम बात कर रहे हैं साइज ऑफ रेक्टल कैथेटर। एनीमा केन से रेक्टल कैथेटर को कनेक्ट किया जाता है, एनीमा केन से रेक्टल कैथेटर को कनेक्ट किया जाता है। और एनीमा केन जो रेक्टल कैथेटर है उसकी साइज कितनी होती है, तीनों के अंदर अलग अलग है ना। एडल्ट के अंदर कितनी साइज का काम में लेंगे, चाइल्ड के अंदर कितना साइज का काम में लेंगे और इन्फेंट के अंदर कितनी साइज का काम में लेंगे कैथेटर, और इनको इंसर्ट कितना करवाना है, एनएस के अंदर कितना इंसर्ट करवाना है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं। सबसे पहले मैं नीचे से चलता हूँ, 12 फ्रेंच, 14 to 16 फ्रेंच,
18 to 30, 18 to 30 फ्रेंच, सॉरी थोड़ा उल्टा हो गया, 12 फ्रेंच, 14 to 18 फ्रेंच और 22 to 30 फ्रेंच। ये साइज है एनिमा रेक्टल कैथेटर की, ये साइज है रेक्टल कैथेटर की। इन्फेंट के अंदर 12 फ्रेंच की साइज का हम रेक्टल कैथेटर काम में लेते हैं, चाइल्ड के अंदर 14 से 18 फ्रेंच का रेक्टल कैथेटर काम में लेते हैं, और एडल्ट के अंदर 22 to 30 फ्रेंच का रेक्टल कैथेटर काम में लेते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ mm के अंदर, तो 1 mm बराबर 3 फ्रेंच होती है। 1 mm कितने फ्रेंच के बराबर है? 3 फ्रेंच के बराबर है। अब हम ये तो थी साइज ऑफ रेक्टल कैथेटर की बात, अब हम बात करते हैं इंसर्ट कितना करवाना है। इंसर्ट कितना करवाना है तो नीचे से याद रखना है साथियों, हम इन्फेंट के अंदर इंसर्ट करवाते हैं 1 से 1.5 इंच, 1 से 1.5 इंच, ये इंच का साइन है, ठीक है। तो 1 से 1.5 इंच इन्फेंट के अंदर, 2 से 3 इंच चाइल्ड के अंदर, और 3 से 4 इंच आपके एडल्ट के अंदर हम इंसर्ट करवाते हैं। इसको रेक्टल कैथेटर कहाँ करवाते हैं इंसर्ट? किसके अंदर करवाते हैं? रेक्टम के एनस के थ्रू, है ना। तो एडल्ट, ये तो साइज ऑफ रेक्टल कैथेटर की बात हो गई है। आपको भी ऐसे ही याद रखना है जैसे मैंने याद रखा है, मैंने तो ऐसे ही याद रखा है कि तीनों कैटेगरीज याद रखो। नीचे से चलो, इन्फेंट में सबसे छोटा 12 फ्रेंच का, यहाँ 14 से 18 फ्रेंच का और 22 से 30 फ्रेंच का। इधर बात करते हैं 1 से 1.5 इंच, 2 से 3 इंच और 3 से 4 इंच। ये इंच में है, ये फ्रेंच में, याद रखना है, भूलना नहीं, ठीक है। आगे हम बात करने वाले हैं अमाउंट ऑफ एनिमा। अमाउंट ऑफ एनिमा, एनिमा में कितना अमाउंट हम काम में लेने वाले हैं, तो अमाउंट ऑफ एनिमा, अब अमाउंट ऑफ एनिमा जो हमारे 2 कैटेगरीज में हमने एनिमा को क्लासिफाई किया था, कौन कौन सी कैटेगरीज थी? पहली थी आपकी पहली कैटेगरी थी आपकी इवाक्वेंट वाली, और दूसरी कैटेगरी कौन सी थी आपकी? रिटेंड वाली। तो उसके अकॉर्डिंग ये एनिमा का जो अमाउंट होता है वो डिसाइड होता है। इवाक्वेंट के लिए और रिटेंड के लिए कितना अमाउंट काम में लेते हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इवाक्वेंट एनिमा के लिए वही आपका इधर एडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट। वापिस से कोई याद रखना है, इन्फेंट में इन्फेंट में 250 ml, यहाँ आपका 250, यहाँ इन्फेंट में 250 ml से कम एनिमा काम में लेना है। इन्फेंट में 250 ml से कम एनिमा काम में लेना है, या 250 से 500 ml काम में लेना है, और यहाँ 500 से 1000 ml काम में लेना है। 250 से कम, 250 से 500 और 500 से 1000 ml काम में लेना है, यानी कि 250 से बिलो होना चाहिए, लेस देन 250 इन्फेंट के लिए, 250 से 500 चाइल्ड के लिए, और 500 to 1000 एडल्ट के लिए ml के अंदर है। ये तो था इवाक्वेंट एनिमा जो काम में लेते हैं। रिटेंड एनिमा कितना काम में लेते हैं उसकी अगर बात करते हैं, तो इन्फेंट के अंदर 50 ml से कम, इन्फेंट में 50 ml से कम, चाइल्ड में 50 to 100 और इसमें 100 to 150, ठीक है। ये एनिमा हम काम में लेते हैं। अमाउंट ऑफ एनिमा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा भी एनिमा की जो अलग अलग टाइप बात करेंगे, उसके अंदर कुछ जगह अमाउंट इसका चेंज होता है। जैसे आपके अगर ऑयल एनिमा की बात करें तो 115 से 175 ml ऑफ ऑयल एनिमा काम में लेते हैं। तो ये मैंने जनरल वे के अंदर बताया, स्पेसिफिक होगा किसी अमाउंट एनिमा का, तो हम आगे जब डिटेल में बात करेंगे तब बात करने वाले हैं। अभी तक हमने बात करी है, कल हमने डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन की बात कर ली थी, उसके बाद आज हमने रेक्टल कैथेटर की साइज की बात कर ली है। साइज वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। इन्फेंट के लिए 12 फ्रेंच, आपके चाइल्ड के लिए 14 से 18 फ्रेंच, और एडल्ट के लिए 22 से 30 फ्रेंच। इंसर्शन डेप्थ कितना इंसर्ट करवाना है, तो 1 से 1.5 इंच, 2 से 3 इंच और 3 से 4 इंच, ठीक है। यह आगे हम बात करने वाले हैं अमाउंट ऑफ एनिमा की
हमने बात करी है। इवैक्यूएंट एनीमा के लिए कितना अमाउंट यूज काम में लेते हैं और रिटेंड एनीमा के लिए कितना अमाउंट काम में लेते हैं, ये टेबल आपके सामने आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं हाइट ऑफ एनीमा केन फ्रॉम एनस। एनस से एनीमा केन की हाइट कितनी काम रखते हैं? height of एनीमा केन फ्रॉम एनस। एनस से एनीमा केन की हाइट कितनी रखते हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं। इसको भी दो जगह डिवाइड करने के बाद करते हैं, इवैक्यूएंट और रिटेंड, दोनों में अलग अलग हाइट होती है, इवैक्यूएंट और रिटेंड। इवैक्यूएंट की मैं बात करता हूँ तो 18 सेंटीमीटर, इधर 18 इंच है और इधर 8 इंच है। इवैक्यूएंट में 18 इंच एनएस से हाइट रखते हैं और इधर 8 इंच हम हाइट रखते हैं। इंच को अगर सेंटीमीटर में डिवाइड करता हूँ तो 8 दूनी 16 और 4 20 सेंटीमीटर। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। कितना सेंटीमीटर होता है? 2.5 सेंटीमीटर। तो 8 दूनी 16 और 5 और तो आधा इसका कर दिया तो 20 सेंटीमीटर इसका हो गया। इधर हो गया 45 सेंटीमीटर, 36 और 9 और डिवाइड कितने हो जाएंगे? 45 सेंटीमीटर। तो इंसर्शन की इवैक्यूएंट एनीमा में एनस से एनीमा केन की हाइट कितनी रखते हैं? 18 इंच या 45 सेंटीमीटर, और इधर रिटेंड एनीमा में जो हाइट रखते हैं वो 8 इंच या 20 सेंटीमीटर हम हाइट रखते हैं। बाकी की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नोट्स इसके अवेलेबल मैं करवाता रहूँगा। थोड़ा सा नोट्स के अंदर थोड़ा डिले हो रहा है, तो मंडे तक आपको इसके नोट मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।